नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सियासी खींचतान जारी है। विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के मजबूत उम्मीदवारों को चुनौती देने के लिए रणनीतिक दांव भी खेल लिए हैं। अब दिल्ली विधानसभा की जिन 9 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 5000 से कम था, उनमें से 7 पर आम आदमी पार्टी और 2 पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार आम आदमी पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। अब बीजेपी भी 1 सीट पर अपने कैंडिडेट बदले हैं। सवाल है यहां पर यह है कि इस बार क्या कोई नया खेल होने वाला है। इस बार सिसोदिया की जगह आम आदमी पार्टी ने यहां से अवध ओझा को मैदान में उतारा है। अब बीजेपी के सिंबल पर नेगी फिर से उतरे हैं चुनावी मैदान में, लेकिन अब देखना यह होगा कि सत्ता में लड़ाई में कौन आगे रहेगा और कौन पीछे जाएगा। दिल्ली के चुनावी दंगल में एक एक सीट की लड़ाई तेज होती जा रही है। बीजेपी, कांग्रेस और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी भी इसी को देखकर सियासी समीकरण तैयार कर रही है। सबकी नजर दिल्ली की उन सीटों पर है जहां पिछली बार जीत का मार्जिन 5000 से कम था। 2020 के चुनाव में दिल्ली की 9 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत का मार्जिन 5000 से कम था। इनमें आदर्श नगर, कृष्णा नगर, लक्ष्मी नगर, बिजवासन, शालीमार गार्डन और कस्तूरबा नगर के साथ साथ पड़पड़गंज की सीटें भी शामिल हैं। दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं जहां पर 5 फरवरी को मतदान प्रस्तावित है। राष्ट्रीय राजधानी में सरकार बनाने के लिए 36 विधायकों की जरूरत होती है। पिछली बार जिन सीटों पर जीत हार का मार्जिन 5000 से कम था, उसकी संख्या 9 है, जो कुल सीटों का 12% है। वहीं सरकार बनाने के लिए जरूरी है कि 36 के आंकड़े का 25% है और यही वजह है कि सभी पार्टियों की नजर अब इन 9 सीटों पर है। अब एक एक सीट के समीकरण को आप इस तरह से समझिए। दिल्ली की बिजवासन सीट, जो कि साउथ वेस्ट दिल्ली की सीट है, इस सीट पर 2020 में आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। पार्टी उम्मीदवार भूपिंदर जून ने सत्यप्रकाश राणा को 753 वोटों से हराया। जून को 57,271 और राणा को 56,118 वोट मिले थे। जाट बहुल बिजवासन में इस बार आप और बीजेपी दोनों ने उम्मीदवार बदल दिए हैं। आपने यहां से सुरेंद्र भारद्वाज को टिकट दिया है। बीजेपी के सिंबल पर पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत मैदान में है, तो कांग्रेस ने पूर्व विधायक देवेंद्र शेरावत को प्रत्याशी बनाया है। 2008 में परिसीमन की वजह से अस्तित्व में आई बिजवासन सीट पर 2 बार बीजेपी और 2 बार आपने जीत हासिल की है। इस बार यह सीट इसलिए भी खास है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले आपका दामन छोड़ कद्दावर नेता कैलाश गहलोत बीजेपी में चले गए। दूसरी सीट लक्ष्मी नगर है, जो कि 2020 में दिल्ली के चर्चित लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी के अभय वर्मा ने 880 वोटों से जीत हासिल की थी और इस चुनाव में आपके नितिन त्यागी को 64,855 वोट मिले थे। अभय वर्मा 65,735 वोट लाकर सदन पहुंच गए थे। पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे नितिन त्यागी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इधर आपने 2015 में बीजेपी सिंबल से मैदान में उतरे बीबी त्यागी को लक्ष्मी नगर से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के सिंबल पर इस बार कौन मैदान में उतरेगा, इस पर सबकी नजर है। कांग्रेस ने सुमित शर्मा को यहां से टिकट दिया है। तीसरी सीट छतरपुर की है, जो कि दक्षिण दिल्ली की छतरपुर सीट है। इस सीट पर भी पिछले चुनाव में जीत हार का मार्जिन 5000 से कम ही था। छतरपुर सीट पर आपके करतार सिंह तंवर ने बीजेपी के ब्रह्मा सिंह तंवर को 3720 वोटों से पटखनी दे दी थी। करतार को 69,411 और ब्रह्मा को 65,691 वोट मिले थे। रवि, इस चुनाव में दोनों पार्टियों के उम्मीदवार अदल बदल दिए गए। बीजेपी ने करतार तो आपने ब्रह्मा तंवर को टिकट दिया है। कांग्रेस ने यहां राजेंद्र तंवर को मैदान में उतारा था। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 3,874 वोट मिले थे। चौथी सीट कस्तूरबा नगर की सीट है, जो कि साउथ ईस्ट दिल्ली की सीट है। इस सीट पर आपके मदन लाल ने बीजेपी के रविंद्र चौधरी को 3,165 वोटों से हरा दिया। कस्तूरबा नगर सीट पर भी इस बार सबकी नजर है।
आपने यहां से रमेश पहलवान को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के सिंबल पर अभिषेक दत्त उतरे हैं। अभिषेक कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। पिछले चुनाव में अभिषेक को यहां पर 19,648 वोट मिले थे। कस्तूरबा नगर सीट से बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। 5वीं सीट आदर्श नगर की सीट है, जो कि उत्तरी दिल्ली की आदर्श नगर सीट है। इस सीट पर भी जीत हार का मार्जिन 5,000 से कम था। 2020 में आपके पवन शर्मा ने बीजेपी के राजकुमार भाटिया को 1589 वोटों से हरा दिया। कांग्रेस को इस चुनाव में 10,000 वोट मिले थे। आपने कांग्रेस टिकट पर लड़ने वाली मुकेश गोयल को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने फिर से भाटिया को ही मौका दिया है। कांग्रेस ने शिवांक सिंघल के रूप में नए चेहरे को मैदान में उतारा है। 6ठी सीट शालीमार बाग की सीट है, जो कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट है। इस सीट पर आप पार्टी के उम्मीदवार वंदना कुमारी ने बीजेपी के रेखा गुप्ता को 3,440 वोटों से हरा दिया था। रेखा को 54,267 तो वंदना को 57,707 वोट मिले थे। शालीमार सीट पर इस बार दोनों ही पार्टियों ने चेहरे रिपीट किए हैं। कांग्रेस ने प्रवीण जैन को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस को पिछली बार यहां पर करीब 2500 वोट मिले थे। 7वीं सीट कृष्णा नगर की सीट है, जो कि बीजेपी का गढ़ कृष्णा नगर सीट पर पिछली बार आपके एसके बग्गा ने अनिल गोयल को 3,995 वोट से पटकनी दे दी थी। बीजेपी के गोयल को इस चुनाव में 68,116 वोट मिले हैं, जबकि आपके एसके बग्गा को 72,111 वोट मिले थे। आपने यहां पर इस बार उम्मीदवार बदल दिया। पार्टी ने एसके बग्गा की जगह पर विकास बग्गा को उतारा है। 8वीं सीट बदरपुर सीट है। बदरपुर सीट पर भी जीत का अंतर 5,000 से कम था। यहां पर बीजेपी के रामवीर बिधूड़ी ने आपके राम सिंह नेताजी को 3719 वोटों से हरा दिया है। रामवीर बिधूड़ी को इस चुनाव में 90,082 वोट और नेताजी को 86,363 वोट मिले थे। आपने यहां फिर से नेताजी को ही उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने बीएसपी से आए नारायण दत्त शर्मा को टिकट दिया है। शर्मा आपके सिंबल्स पर यहां से 2015 में चुनाव जीत चुके हैं। 9वीं सीट पड़पड़गंज सीट है। पूर्वी दिल्ली की पड़पड़गंज सीट से मनीष सिसोदिया ने 2020 में 3,207 वोटों से जीत हासिल की थी। बीजेपी के रविंद्र नेगी दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार सिसोदिया की जगह आपने यहां से अवध ओझा को मैदान में उतारा है। बीजेपी के सिंबल पर नेगी फिर से उतरे हैं। तो ऐसी सियासत की जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।